बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सोशल स्टडीज़ का लेसन नंबर 5 पेज नंबर 9 पर लेसन नंबर 5 फूड बारे पढ़ेंगे। फूड मीन्स खुराक, खाना या ग़िज़ा। फूड मीन्स खुराक, खाना या ग़िज़ा। अब फूड जो है, खाना जो है, ये हम ह्यूमन बींग्स की या लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, जानदार चीज़ें हैं, ज़िंदा चीज़ें हैं, उनकी ये बुनियादी ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम खुराक का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हेल्दी फूड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हम कोई भी काम करने के काबिल नहीं होंगे। क्योंकि जो फूड है, खुराक है, वो हमारी बॉडी को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। अब फूड में जो हेल्दी फूड है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? उसमें हैं फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब्जियां, मिल्क, दूध, एग्स, अंडे, ये सब हेल्दी फूड में शामिल हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी यानी तवानाई और ताकत जो है वो पहुंचाते हैं। अब हम इसमें रीडिंग करेंगे और फिर रीडिंग करने के बाद हम उसके कुछ वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे। तो सबसे पहले आप सब स्टूडेंट्स अपनी फिंगर जो है वो फर्स्ट वर्ड पर WE पर रखेंगे और यहाँ से हम जो है वो रीडिंग स्टार्ट करेंगे। We eat food to make us strong and healthy। यानी खुराक जो है वो हमें सेहतमंद और तवाना रखती है। हेल्दी का मतलब होता है सेहतमंद। सेहतमंद यानी हमारी बॉडी जो है, हमारा जिस्म जो है, उसमें हर तरह की काम करने की सलाहियत जब मौजूद होती है और हम हर तरह की बीमारियों से महफूज होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं। फूड का मीनिंग हमने पहले भी देखा कि फूड कहते हैं खुराक को, और खुराक में जो है वो सब चीज़ें शामिल हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, सब्ज़ियाँ। अब सब्ज़ियाँ क्या हैं? पोटैटो, आलू, जो आप सब बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, और इसके अलावा कैरेट है, स्पिनच है, पालक है, और बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो हम डेली रूटीन में अपने खाने का हिस्सा जो है वो बनाते हैं। उसके बाद है फूड हेल्प्स अस टू डू मैनी थिंग्स। यानी वो खुराक इस्तेमाल करने से हम रोज़मर्रा के काम करने के काबिल होते हैं। हम पढ़ सकते हैं, हम खेल कूद कर सकते हैं, हम बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें हमारी एनर्जी जो है वो लगती है, और वो एनर्जी जो है वो क्या चीज़ पैदा करती है? फूड पैदा करते हैं। हेल्दी फूड हेल्प्स अस टू ग्रो। ग्रो मीन्स बढ़ना। जैसे आप अभी छोटे बच्चे हैं और आप जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे,
और आपकी बढ़ने में, जो आपकी नशोनुमा में फूड जो है उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी हमने हेल्दी फूड का ज़िक्र किया था कि हेल्दी फूड में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो हमारी खुराक का हिस्सा होना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी जो है वो प्रॉपर मिलती रहे और हम काम करने के काबिल रहें। उसके बाद है सम फूड्स आर ग्रोन। बहुत से फूड ऐसे हैं जिन्हें उगाया जाता है, क्योंकि हम अपनी खुराक का बहुत सा हिस्सा जो है वो फसलों से, दरख्तों से, पौधों से हासिल करते हैं। अब फसलों से कैसे हासिल करते हैं कि जैसे वीट है, गंदम है, गंदम से जो है वो आटा बनता है। आटा जो है उससे हम रोटी बनाते हैं और रोटी जो है वो हमारी खुराक का हिस्सा है और वो हम खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब आप देखेंगे कि प्लांट्स और ट्रीज़ से, यानी दरख्तों और पौधों से कैसे हम फूड जो है वो हासिल करते हैं। तो प्लांट्स और ट्रीज़ पर जो हैं वो बहुत से फ्रूट्स लगते हैं। फ्रूट्स यानी फल, जिसमें एप्पल है जिसे हम सेब कहते हैं, ऑरेंजेस हैं, माल्टा, ग्रेप्स हैं और वाटरमेलन है, मेलन है, अनार है जिसे पोमीग्रेनेट कहते हैं, और बहुत से ऐसे जो हैं फ्रूट्स हैं जो हम प्लांट से और ट्रीज से हासिल करते हैं और ये हमारी बॉडी को एनर्जी पहुंचाने में जो है वो बहुत किरदार अदा करते हैं। उसके बाद है सम फूड्स कम फ्रॉम एनिमल्स, फिश एंड बर्ड्स। अब बहुत सी खुराक का ऐसा हिस्सा है जो हम एनिमल्स से हासिल करते हैं। एनिमल्स क्या हैं? जानवर। अब जानवर में क्या क्या शामिल हैं? गोट, बकरा जिसको हम कहते हैं, काऊ, गाय जो है। अब आपको पता है कि काऊ और गोट से जो है वो हम मीट हासिल करते हैं, गोश्त हासिल करते हैं, और उस मीट में, गोश्त में जो है वो प्रोटीन होती है और प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को जो है वो एक्टिव रखने में और हमारी बॉडी को जो है वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने में बहुत मदद करते हैं। इसलिए हमें अपनी खुराक में जो है वो मीट को भी शामिल करना चाहिए, गोश्त को भी शामिल करना चाहिए। फ़िश है, मछली जिसको कहते हैं, वो भी मीट में शामिल होता है, उसका भी जो है गोश्त हमें अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये सब हेल्दी फूड में शामिल होगा। फिर आ जाता है वी मेक फूड फ्रॉम मिल्क, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर अस। अब हम अपनी खुराक का बहुत सा हिस्सा जो है वो दूध से भी हासिल करते हैं। दूध से जो है वो बहुत सी चीज़ें बनती हैं, जैसे खीर है और फिरनी है, कस्टर्ड है और जो है योगर्ट है, दही है, जो सब हमारी खुराक का, हमारे फूड का जो है वो हिस्सा हैं, जो हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं ये फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश मीन ताज़ा। ताज़ा का मतलब है जो चीज़ें उसी वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, 2 या 3 दिन के बाद जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो फ्रेश नहीं रहती, बल्कि वो बासी हो जाती हैं और उनमें फ्रेशनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे हम फ्रूट अगर हम लाएंगे बाज़ार से, तो अगर हम उसको उसी दिन इस्तेमाल करेंगे तो वो फ्रेश रहेगा, लेकिन अगर आप उसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे और वो बाहर ही पड़ा रहेगा, तो उससे क्या है कि वो 1-2 दिन पड़े रहने से जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसकी मिसाल आप इस तरह से देखते हैं, जैसे आप फ्रूट्स में अगर बनाना लेकर आते हैं तो आप उस बनाना को 1-2 दिन अगर बाहर पड़ा रहने देंगे तो वो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और वो बिल्कुल जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो फ्रेश नहीं है। फिर है इसमें स्ट्रॉन्ग,
क्योंकि फूड जो है वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? मजबूत या ताकतवर। ग्रो बढ़ना, बढ़ना या उगना, दोनों तरह से कह सकते हैं। ग्रो बढ़ना या उगना। जैसे दरख्तों पर जो है वो फल लगते हैं, तो वो पहले छोटे प्लांट होते हैं, प्लांट से वो आहिस्ता आहिस्ता ट्री बनते हैं, बिग ट्री बनते हैं। तो वो प्लांट्स जब ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, तो वो फिर ट्री बनते हैं। तो आज हमने जो लेसन नंबर 5 में फूड बारे पढ़ा, तो फूड मीन्स खुराक, खाना या ग़िज़ा। और हमें पता चला कि फूड जो है वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखता है। लेकिन ये उस वक्त होता है जब हम हेल्दी फूड यूज़ करते हैं, और हेल्दी फूड में हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ़िश, मीट, एग्स, ये सब चीज़ें जो हैं, और फ्रेश जूसेस जो हैं वो हम फ्रूट से ही बनाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आई होप कि आपको इस फूड के बारे में जो है वो बहुत कुछ पता चला होगा। तो हम आज का लेक्चर जो है ये यहीं पर मुकम्मल करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ यानी SST का पेज नंबर 11 और लेसन नंबर 6 जो है वो पढ़ेंगे। द टॉपिक इज़ क्लॉथ्स। लेसन नंबर 6 टॉपिक है क्लॉथ्स। क्लॉथ्स मीन्स कपड़े। क्लॉथ्स मीन कपड़े। कपड़े जो हम सिले हुए कपड़े हम पहनते हैं, जैसे पैंट, शर्ट, टी शर्ट, शलवार कमीज़, दुपट्टा, सॉक्स, ये सब जो हैं ये कपड़े हैं, सिले हुए कपड़े हैं जिन्हें हम पहनते हैं। अब इसमें जो है क्लॉथ्स दो तरह के हैं। एक वो जो हम समर सीज़न के लिए यूज़ करते हैं, जिनमें कॉटन या लॉन क्लॉथ्स होते हैं जो हमें गर्मी से महफूज रखते हैं। और दूसरे वो जो वूलन क्लॉथ्स हैं जो हम विंटर सीज़न में इस्तेमाल करते हैं, विंटर सीज़न में पहनते हैं, जो हमारी बॉडी को महफूज रखते हैं सर्दी से, ठंड से। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लॉथ्स कवर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडीज़, यानी जो कपड़े हैं वो हमारी बॉडी को कवर रखते हैं, ढांपते हैं और हमें मौसम की शिद्दत से, गर्मी और सर्दी से महफूज रखते हैं। अब इसमें जो है हम ये देखेंगे, लेसन में पढ़ेंगे कि दो बच्चे हैं जिसमें बॉय जो है उसका नाम है अकबर और गर्ल है जिसका नाम है मुमताज़। अब ये दोनों बहन भाई जो हैं ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं। अब तस्वीर में आप देख रहे हैं कि वो जो है वो कपड़े धो रहे हैं और उन कपड़ों में आपको जो है वो पैंट, शॉर्ट्स, सॉक्स, फ्रॉक ये सब नज़र आ रहे हैं। तो ये जो सब आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं? क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं। क्या हैं? क्लॉथ्स, कपड़े सिले हुए जो हम पहनते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी रीडिंग करेंगे। तो सब बच्चे पेज नंबर 11 लेसन नंबर 6 क्लॉथ्स
का फर्स्ट जो वर्ड है AKBAR, वहाँ फिंगर रखेंगे और देखेंगे, मैं पढ़ूँगी और आप उसको तवज्जो से सुनेंगे। अकबर इज़ हेल्पिंग मुमताज़, मुमताज़ इज़ बिज़ी वॉशिंग क्लोथ्स, अकबर इज़ हैंगिंग देम आउट टू ड्राई। अब आप उसमें देख सकते हैं कि अकबर और मुमताज़ जो हैं वो कपड़े धो रहे हैं, उसमें मसरूफ़ हैं, और जो है मुमताज़ जो है वो कपड़े वॉश कर रही है, धो रही है, और जो उसका भाई है अकबर वो कपड़ों को बाहर धूप में ड्राई करने के लिए, खुश्क करने के लिए जो है वो फैला रहा है। Whose clothes are these? अब जाहिर है ये कपड़े किसके हैं, अकबर और मुमताज़ के हैं, तो वो उनको वॉश भी कर रहे हैं और धूप में ड्राई करने के लिए फैला भी रहे हैं, सुखा भी रहे हैं। When the clothes are dry, they will fold them neatly. अब वो बता रहे हैं कि जब वो कपड़े धुल जाएंगे और खुश्क हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, तो वो उसको फोल्ड करेंगे, तय लगाएंगे और फिर उसको जो है वो समेट देंगे। अब हम पढ़ेंगे We all wear clothes. Clothes cover and protect our bodies. Clothes keep us warm when it is cold. यानी हम जब सर्दी के मौसम में, विंटर सीज़न में वूलन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्वेटर है, जैकेट्स हैं, मफलर है, कैप है, सॉक्स हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें मौसम की शिद्दत से, ठंड से महफूज रखते हैं। ये हम पहनते हैं, एक तो हमारी बॉडी कवर रहती है और दूसरा हम सर्दी से भी महफूज रहते हैं, बचे रहते हैं। और दूसरा हम समर सीज़न में जो लाइट वेट जो होते हैं क्लॉथ्स, जो कॉटन और लॉन के होते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमें गर्मी से महफूज रखते हैं। क्योंकि गर्मियों में जब पसीना आता है तो हम उस वक्त वो वूलन क्लॉथ्स नहीं पहने हुए होते, बल्कि कौन से होते हैं, कॉटन के और लॉन के। अब क्लॉथ्स में जो है, इसके अलावा जो आप कपड़े इस्तेमाल करते हैं जब आप घर में होते हैं, तो आप जो है वो पैंट शर्ट या शलवार कमीज़ या टी शर्ट, शॉर्ट, इस तरह के कपड़े यूज़ करते हैं, पहनते हैं। लेकिन जब आप स्कूल आते हैं तो स्कूल के लिए आप यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एट स्कूल वी वियर आर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में आप, जैसे आपको पता है कि आप वाइट शर्ट जो है वो पहनते हैं, आपकी ग्रे पैंट होती है, सॉक्स होती हैं, टाई लगाई होती है, तो ये सब जो पैंट शर्ट, टाई, सॉक्स, ये सब क्या हैं, क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं। लेकिन ये जब स्कूल आते हैं तो आप यूनिफॉर्म में होते हैं, जब आप घर जाते हैं तो आप जो है वो अपने दूसरे कपड़े जो है जैसे शलवार कमीज़ और पैंट शर्ट वगैरह ये पहनते हैं। When it is hot, we wear light clothes. जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि जैसे समर सीज़न में हम लाइट क्लॉथ्स, कॉटन और इस तरह के कपड़े पहनते हैं जो हमें जो है वो गर्मी से महफूज रखते हैं। फिर आप नेक्स्ट पिक्चर में अगर आप देखें, आपकी बुक पर एक तस्वीर है जिसमें आपको एक गर्ल नज़र आ रही है और उस गर्ल ने जो है वो कपड़े पहने हुए हैं जो हम विंटर सीज़न में पहनते हैं। When it is cold, we wear warm clothes. हम जो है वो गरम कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, वूलन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्वेटर्स, जैकेट्स और इस तरह की जो है वो मफलर
और स्कार्फ, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं ताकि हम सर्दी से महफूज रहें। आप इस बच्ची को भी देख रहे हैं कि इसने कैप भी ली हुई है और जैकेट पहनी हुई है ताकि ये सर्दी से जो है वो महफूज रहें। तो इस रीडिंग में हमने क्या पढ़ा? क्लोथ्स, क्लोथ्स मीन कपड़े, ठीक है। और आपने याद रखना है कि क्लोथ्स हैं क्या, कपड़े हैं क्या। तो क्लोथ्स कवर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडीज़। क्लोथ्स जो हैं वो हमारी बॉडी को ढांपने के साथ साथ मौसम की शिद्दत से भी महफूज रखते हैं। अब हम इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे ताकि आप रीडिंग करते हुए जो है आपको इसमें मुश्किल पेश ना आए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड, वो है HELP, हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद। हेल्प, मदद, यानी हम हाथ बटाते हैं। जैसे आपने तस्वीर में देखा था कि अकबर और मुमताज़ जो हैं वो जब कपड़े वॉश कर रहे थे, मुमताज़ जो है वो कपड़े वॉश कर रही थी और जो अकबर है वो उसकी क्या कर रहा था? हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। उसके बाद है DRY, ड्राई। ड्राई मीन्स खुश्क। ड्राई मीन्स खुश्क। जैसे आप कपड़े धोते हैं तो वो गीले हो जाते हैं क्योंकि उनको पानी लगता है। तो जब आपने उन कपड़ों को ड्राई करना होता है, खुश्क करना होता है, सुखाना होता है, तो आप उसे धूप में फैला देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है WARM, वार्म। वार्म मीन्स गर्म। जैसे हम विंटर सीज़न में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने आप को गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए स्वेटर और जैकेट्स पहनते हैं। तो वार्म मीन्स गर्म। बिज़ी, मसरूफ़। बिज़ी, मसरूफ़। जैसे आप पढ़ रहे होते हैं तो आप अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होते हैं, या आपकी मामा जब घर के काम कर रही होती हैं तो वो अपने काम में बिज़ी होती हैं, मसरूफ़ होती हैं। वियर, पहनना। वियर, पहनना। जैसे आप कपड़े जो है वो पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, या आप जो है पैंट पहनते हैं, आप शलवार कमीज़ पहनते हैं। तो वियर मीन्स पहनना। प्रोटेक्ट, PRO, प्रो, TECT, टेक्ट। प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स हिफाजत। प्रोटेक्ट मीन्स हिफाजत। जैसे क्लोथ्स जो हैं वो हमें मौसम की शिद्दत से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे जिस्म की, बॉडी की हिफाजत करते हैं, और कपड़े जो हैं उससे हम मौसम की शिद्दत से महफूज रहते हैं। Our next word is COLD, cold. Cold means ठंडा। Cold means ठंडा, यानी जब आप खाने को, पानी को या किसी भी चीज़ को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो कुछ देर बाद उसे निकालने पर आप देखते हैं कि वो ठंडा हो चुका होता है। या आइसक्रीम को जब आप फ्रीज़र से निकालते हैं तो आप देखते हैं कि वो ठंडी होती है।
हमारा वर्ड्स मीनिंग्स का काम जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम अपना अगला काम जो है वो शुरू करेंगे। जी स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस लेसन इज़ व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू वेयर इन विंटर, यानी सर्दियों में, मौसम सरमा में, सर्दी के मौसम में हम किस तरह के कपड़े जो हैं वो पहनते हैं। We wear warm clothes in winter like jackets, sweaters and woolen clothes. सर्दी के मौसम में क्योंकि हमने अपनी बॉडी को वार्म रखना होता है, गर्म रखना होता है, तो उसके लिए हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमारी बॉडी को जो है वो सर्दी से, उसकी शिद्दत से महफूज रखते हैं। अब उसमें जैकेट्स भी हैं। आप सबको पता है कि जब विंटर सीज़न होता है तो आपने वो जैकेट्स जो हैं वो पहनी होती हैं, वो आपको मौसम की शिद्दत से महफूज रखते हैं। सॉरी, मैंने महसूस कहा, लेकिन ये लफ्ज़ है महफूज। स्वेटर्स एंड वूलन क्लोथ्स। वूलन क्लोथ्स होते हैं ऊनी कपड़े, यानी जो ऊन से बने होते हैं। और ऊन जो है, जो वूल है, वो हम किससे हासिल करते हैं? शीप से हासिल करते हैं, भेड़ से हासिल करते हैं। और ये जो हैं वूलन क्लोथ्स, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और ये हमें सर्दी से महफूज रखते हैं। इसमें जो है वो कैप्स भी हो सकती हैं, आपकी सॉक्स भी हो सकती हैं, आपके मफलर भी हो सकते हैं। ये सब जो हैं वो वूलन क्लोथ्स में शामिल हैं। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, वी वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर लाइक जैकेट्स, स्वेटर्स एंड वूलन क्लोथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू यू वेयर इन समर। समर कहते हैं मौसम गर्मा को, जिसे आप गर्मी का मौसम कहते हैं, जिसमें गर्मी होती है, हम पंखे चलाते हैं, हम जो है वो ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। तो समर में जो है, गर्मी में, मौसम गर्मा में हम किस किस्म के कपड़े जो है वो पहनते हैं? द आंसर इज़ वी वेयर लाइट क्लोथ्स इन समर लाइक कॉटन क्लोथ्स एट्सेट्रा। ये जो मैंने ETC लिखा है, ये एब्रीविएशन है एट्सेट्रा, जिसका मतलब होता है वगैरह वगैरह। यानी कॉटन क्लॉथ्स के अलावा भी हम ऐसे लाइट कपड़े जो लाइट वेट होते हैं वो पहनते हैं, ताकि हमारा पसीना जो है वो ये जज़्ब कर लेते हैं। क्योंकि कॉटन जो है वो लाइट वेट होता है और ये जो है अच्छा एब्जॉर्बर है ऑफ वाटर, यानी हमारे पसीने को ये जज़्ब कर लेता है और हमें जो है ये गर्मी से बचाता है। नेक्स्ट, द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर यू वेयरिंग नाउ। यानी अब आपने इस वक्त जो है वो किस तरह के, किस किस्म के कपड़े जो हैं वो पहने हुए हैं। अब पहले तो आप देखें ये सीज़न जो है वो क्या है, कौन सा सीज़न चल रहा है, सोचें जी। ये जो है ये समर सीज़न है, मौसम गर्मा है, क्योंकि इसमें हम, आपको पता है, हमने फ़ैन जो है वो ऑन किए होते हैं अपनी गर्मी को कम करने के लिए। तो इस टाइम जो है वो हमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? वी आर वेयरिंग समर क्लोथ्स नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उन सेंटेंसेस की जो ब्लैंक्स हैं ये यहाँ पर
हमने यहाँ उन ब्लैंक्स को फिल करना है विथ सूटेबल वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर लेसन। यानी लेसन में हमने जो भी रीडिंग की थी या हमने क्वेश्चन में कुछ पढ़ा तो आपने उसे अपने माइंड में रखना है और फिर सोचना है और फिर देखेंगे कि हम इस ब्लैंक में क्या वर्ड जो है वो लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि जब आपने लेक्चर देखना है तो आपने अपने नोट्स यानी आपकी जो बुक्स हैं और आपकी जो नोटबुक्स यानी जो कॉपीज़ हैं वो आपने अपने पास जो है वो मौजूद रखनी हैं ताकि आपको पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज़ वी वेयर लाइट क्लोथ्स इन डैश सीज़न। अब आप सोचें कि हम किस सीज़न में, किस मौसम में लाइट क्लोथ्स यानी लाइट वेट जो होते हैं और वो हम पहनते हैं। अच्छा, मौसम में जो है वो कलर्स भी बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आप मौसम में गर्मा में जो है वो डार्क कलर यूज़ करेंगे तो जो डार्क कलर होते हैं, गहरे रंग के जो होते हैं कपड़े, वो सूरज की हरारत को, उसकी हीट को ज़्यादा जो है वो जज़्ब करते हैं। तो इसलिए अगर हम लाइट कलर्ड क्लोथ्स जो हैं वो यूज़ करेंगे तो उससे भी हम गर्मी की शिद्दत को कम महसूस करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस था हमारा वी वेयर लाइट क्लोथ्स इन डैश सीज़न। तो लाइट क्लोथ्स हम पहनते हैं इन समर सीज़न। SUMMER summer. SUMMER summer. Summer means मौसम गर्मा यानी गर्मी का मौसम। नेक्स्ट सेंटेंस इज कॉटन कम्स फ्रॉम डैश प्लांट्स। अब कॉटन जो है, जो हम कॉटन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, वो हम वैसे तो कॉटन जो है वो कपास या रुई को कहते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अभी आप छोटे हैं, आपको ये पूरा प्रोसीजर समझने में मुश्किल होगी, लेकिन कॉटन जो है, कपास जो है, उसको पहले धागे में जो है वो तब्दील किया जाता है और उसके बाद उस धागे से जो है वो कपड़ा बनता है। तो कॉटन जो है वो कम्स फ्रॉम किस प्लांट से हम हासिल करते हैं? तो आप यही देखें, बाज़ जो ब्लैंक का वर्ड होता है वो उसी सेंटेंस में छुपा होता है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ हम कौन सा प्लांट लिखेंगे। तो यहाँ होगा कॉटन कम्स फ्रॉम डैश प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स, COTTON, cotton. Next sentence is we wear dash in winter season. विंटर सीज़न कौन सा सीज़न होता है, कौन सा मौसम होता है? जी, विंटर जो है वो हम कहते हैं मौसम सरमा को। सरमा आप इससे याद रखें कि सर्दी होती है, मौसम सरमा। हमें सर्दी लगती है तो हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कौन से कपड़े पहनते थे, यहाँ हमने पढ़ा। क्वेश्चन में जो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसके आंसर में हमने पढ़ा जैकेट्स, स्वेटर्स एंड वूलन क्लोथ्स। तो ये कौन से कपड़े होते हैं? वी वियर डैश इन विंटर सीज़न। इसके अलावा हम जो है अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए जो है वो स्वेटर्स भी पहनते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे SWEATERS, sweaters. We wear sweaters
in winter season. Next sentence is clothes dash and protect our bodies. कपड़े जो हैं वो हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को एक तो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, महफूज रखते हैं। किससे? मौसम की शिद्दत से, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, उससे हमें क्या रखते हैं, महफूज रखते हैं। अब आपने यहाँ सोचना है कि जो क्लोथ्स हैं, कपड़े जो हैं, वो और क्या उनका काम होता है, वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? क्लोथ्स कवर, COVER, कवर। कवर मीन्स ढांपना। जाहिर है जब हम ये कपड़े पहनते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी शुड कीप आवर क्लॉथ्स डैश। हमें अपने कपड़ों को क्या रखना चाहिए? क्या हमें गंदे कपड़े पहनने चाहिए? अगर हमने गंदे कपड़े पहने होंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? तो हमें अपने कपड़ों को कैसे रखना चाहिए? क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर वो गंदे हो जाते हैं तो उसे फ़ौरन वॉश कर लेना चाहिए। CLEAN, क्लीन। क्लीन मीन्स साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, fill in the missing letters। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स तो नहीं हैं, लेटर्स हैं। जैसे V डैश डैश, ये जो ब्लैंक है अभी हमने इसको फिल नहीं किया तो मैं इसे डैश और डैश पढ़ूँगी। T, अब ये V और T ये लेटर है। अब हम इसमें वो लेटर्स लिखेंगे जिससे ये एक कंप्लीट वर्ड जो बन जाएगा। जैसे आप उर्दू में करते हैं ना, हरूफ लिखते हैं और हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाते हैं, तो इसी तरह इंग्लिश में इन लेटर्स को जो है वो हम कंबाइन करते हैं और फिर यहाँ पर वो वर्ड जो है वो कंप्लीट वर्ड हमारे सामने मौजूद होता है। तो ये जो मिसिंग लेटर्स हैं ये आपके लेसन से रिलेट करते हैं। अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 12 देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा, टॉप पर अगर आप देखेंगे टॉप ऑफ द पेज लिखा है WORK, वर्क, PAGE, पेज, वर्क पेज। तो पेज नंबर 12 पर ये आपका जो है मिसिंग लेटर्स का काम है। सबसे पहले आप अपने सामने बुक रखें और देखें कि आपके सामने ये फर्स्ट पिक्चर जो है, पहली तस्वीर किसकी है, और ये भी क्लोथ्स में ही शामिल है। और आप ये भी ख़याल रखें जहन में कि ये शर्ट के नीचे आप पहनते हैं जो आपको आप पसीने से जो है वो महफूज रखती है। आपकी शर्ट जो है वो ज़्यादा पसीने से गीली नहीं होती। तो आप गौर से इसको देखें और फिर इसे हम फिल करते हैं। तो ये है VEST, वेस्ट, VEST, वेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके नीचे सेकंड, वेस्ट के नीचे आप जो पिक्चर देखेंगे, गर्ल्स जो हैं इस पिक्चर को देखकर फ़ौरन पहचान लेंगी कि ये इस ड्रेस को हम क्या कहते हैं। SK डैश डैश T, तो इसे हम फिल करेंगे SK IRT, स्कर्ट।
नेक्स्ट FR-CK, ये भी गर्ल्स का ड्रेस है और गर्ल जो है, सब गर्ल्स जो हैं ये इसको देखेंगी और फ़ौरन पहचान लेंगी कि ये कौन सा ड्रेस है। तो ये क्या है, FROCK फ्रॉक। नेक्स्ट है TROU-ES। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये क्या है, ट्राउज़र्स। TRUSERS, ट्राउज़र्स। नेक्स्ट JACK-T। अब आप पिक्चर देखें तो हम इस ब्लैंक को किस लेटर से फिल करेंगे, वो लेटर होगा E। JACKET, जैकेट। नेक्स्ट आप पिक्चर देखें और इस पिक्चर को देखने के बाद आप सोचें कि ये हमारे ड्रेस का यानी हमारे क्लॉथ का हिस्सा है, हमारे कपड़ों का हिस्सा है। तो क्या है ये, SOCKS, सॉक्स। एक बार फिर मैं आपके सामने जो है ये पढ़ती हूँ और आप इसे मेरे साथ जो है वो पढ़ेंगे अपने घर पे बैठकर। वेस्ट, स्कर्ट, फ्रॉक, ट्राउज़र्स, जैकेट, सॉक्स। तो आज हमारा ये लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया और लेसन में हमने क्या पढ़ा था, क्लॉथ्स यानी कपड़ों के बारे में, कि किस सीज़न में हम कौन से कपड़े जो है वो पहनते हैं। तो विंटर सीज़न में हम वूलन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हैं। समर सीज़न यानी मौसम गर्मा में हम लाइट क्लॉथ्स लाइक कॉटन वगैरह जो है उनके कपड़े जो है वो पहनते हैं और ये हमें फिर मौसम की शिद्दत से भी महफूज रखते हैं। इंशाल्लाह आपको इस लेसन की जो है वो अच्छी तरह से समझ आई होगी और नेक्स्ट हम वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। सब स्टूडेंट्स को अल्लाह हाफिज़।